क्या जन्मदिन मनाना सही है या नहीं है? प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चिंतन करेंगे कि जन्मदिन के विषय में बाइबल क्या कहती है। क्या बाइबल में जन्मदिन मनाने का कोई स्थान है या फिर मसीही विश्वास में उचित है या अनुचित है? आइए बाइबल के प्रकाश में इस विषय को हम समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। संसार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जन्मदिन एक बहुत ही बड़े उत्सव का समय होता है जिसमें आज लोग बड़ी पार्टियां रखते हैं, राइट? केक, गिफ्ट्स और सोशल मीडिया। हद तो तब हो जाती है जब खाने के केक को लोग एक दूसरे के मुंह में भी पूरा लगा देते हैं और उनको लगता है कि सचमुच यही बर्थडे सेलिब्रेशन का एक सबसे बड़ा मजा है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि जन्मदिन का असली अर्थ क्या है? क्या यह सिर्फ आनंद और उत्सव और मजे करने का दिन होता है या फिर आत्मिक चिंतन का एक अवसर? बाइबल के उल्लेख में अगर हम देखें, उत्पत्ति की पुस्तक में 40 अध्याय में अगर हम देखें तो वहां पर एक राजा था फिरौन। उसने भी जन्मदिन मनाया और उसके जन्मदिन के अवसर में एक जो व्यक्ति जो था उसको बहाल कर दिया गया काम में, और जो दूसरा जो व्यक्ति था उसकी हत्या कर दी गई, उसको मरवा दिया गया था। एक और राजा हेरोदेश, नए नियम में जिसका वर्णन मिलता है, उसके जन्मदिन के अवसर पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो परमेश्वर की ओर से भेजा गया था, उसकी हत्या करवा दी गई, उसका सिर कटवा दिया गया। यहां दोनों जन्मदिन का जो उत्सव जो था पापपूर्ण और एक निर्दयी वो निर्णय का वो कारण बनता है। इन दोनों ही घटनाओं में एक जन्मदिन का जो वातावरण जो था वह आत्मिक रूप से शुभ या आशीषित नजर नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन की जब हम बात करते हैं, आज से 2025 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जब पैदा हुए तो उनका पहला बर्थडे स्वर्ग में स्वर्गदूतों ने मनाया था और गीत उन्होंने गाया था, उन्होंने मिल करके और कहा था कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में शांति हो जिनसे वो प्रसन्न है। करेक्ट? स्वर्गदूतों ने प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे मनाया था जो शांति का संदेश था। मेरे प्रियो, चलिए देखते हैं कि मसीही जीवन में सचमुच जन्मदिन की क्या विशेषता होती है। बाइबल में कहीं भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है कि जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, राइट? मना नहीं किया गया है कि जन्मदिन मत बनाओ, लेकिन चेतावनी दी गई है कि हम अपने इस जीवन का, जिस जीवन को परमेश्वर ने हमको दिया है, उसका हम सही उपयोग हम करें। भजनकार राजा दाऊद अध्याय 90 और पद 12 पद में वो प्रार्थना करता है परमेश्वर से। वो कहता है कि हे परमेश्वर, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान बन जाएं। मैं बुद्धिमान बन जाऊं, मेरे जीवन के एक एक दिन को मैं गिन सकूं आपकी अपेक्षाओं के प्रकाश में, आपके उम्मीदों के प्रकाश में, आपके वचन के प्रकाश में, कि मैं कैसा जीवन में जीता हूं और मैं बुद्धिमान बन जाऊं। यह जो जन्मदिन जो है वास्तव में अगर देखा जाए तो आत्मनिरीक्षण का दिन होना चाहिए, जिसमें हम बैठ करके परमेश्वर के सामने प्रार्थना पूर्ण हम अपने जीवन को इवॉल्वेट करें। हम जांचें कि जन्म से लेकर के अभी तक हमने परमेश्वर के खिलाफ में कितना बगावत हमने किया है, कितनी बार हमने परमेश्वर के हृदय को तोड़ा है, कितने बार उन कामों को हमने किया जिससे परमेश्वर को नफरत है, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने जिंदा रखा और आज एक और नया साल मेरे जीवन में जोड़ दिया। आत्मनिरीक्षण का दिन है, धन्यवाद देने का दिन है
जिस चीज को राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर पर विश्वास करने का दिन है कि उसने जो योजना बना करके रखी है हमारे लिए, वो योजनाएं बालों के किनकों के कण से भी बहुत ज्यादा है। उस पर विश्वास करके उसके निकट आकर के करीबी से चलने का समय होता है मेरे प्रियो। बाइबल बताती है इफिसियों की पत्री उसके 5 अध्याय 15 और 16 पद में, राइट, कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये सही बात है। आज जिस समय में आज आप और मैं जी रहे हैं और आज की पीढ़ी जहां पर पूरी बुराइयों से तो भरा हुआ है, आप जहां भी देखिए, सोशल मीडिया में देखिए, अधिकतर तो बुराइयां भरी है। वहां पर अपने चारों तरफ आप आंखें उठा करके देखिए, बुराइयां ही तो भरी है। और इन बुराइयों के बीच में जो अवसर परमेश्वर ने हमको दिया है, क्या उस अवसर को हम मूल्यवान समझते हैं? और मूल्यवान समझ करके क्या हम परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने का प्रयास हम लोग करते हैं? ये जन्मदिन हमें याद दिलाता है कि हम अपने समय का उपयोग कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब जन्मदिन आता है तो ये बात तय हो जाती है कि आप अपने मृत्यु के 1 वर्ष और करीब आ गए। आपने अपने जीवन को जी लिया, राइट। सोचने की जरूरत है हमको। तो जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो सही तरीका क्या है? ठीक है, मैं नहीं जानता आपकी नजरों में आप कैसा सोचते हैं, आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। मैं किसी भी तरह से किसी को बाध्य मैं नहीं करना चाहता। आपका पर्सपेक्टिव दूसरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन के पर्सपेक्टिव में अगर हम करते हैं तो हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करें अपने बर्थडे के दिन, राइट, कि 1 और साल तक परमेश्वर आपने मुझको जिंदा रखा, हर मुसीबत से आपने बचाया, तकलीफों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया। जब मैं मानसिक रूप से पीड़ित था, जब मैं टूटा हुआ था और कभी कभी मेरे मन में ऐसे भी विचार आ गए कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊं, लेकिन परमेश्वर आपने मुझको शांति दी। धन्यवाद परमेश्वर, आपने ऐसे लोगों को मेरे साथ जोड़ा जो मेरे साथ मेरे लिए शांति और आशीष का कारण बने। हमको धन्यवाद हमको देने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। दूसरी चीज, सेवा करें, ठीक है, दूसरों को आशीष देने का दिन बनाएं, है ना। परमेश्वर ने आशीष इसलिए दी है ना कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। हम अपने जीवन में सेवा करने के लिए हम तत्पर रहें, हम निर्णय लें कि परमेश्वर हम सेवा करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जीवन भी तो ऐसा ही था ना। उसने कहा कि संसार में वो सेवा करवाने नहीं परंतु सेवा करने आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण उसने दे दिया मेरे प्रियो। ये हमारे जीवन का मकसद है। आत्मिक मूल्यांकन करें कि क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के और मैं करीब जा रहा हूं, और या फिर अपने कर्म, अपने विचार और अपने पाप में और ज्यादा मैं गिरते हुए उन अंधकार के कार्यों में मैं लीन होते जा रहा हूं और मैं उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से दूर होते जा रहा हूं, जिसके विषय में बाइबल बोलती है कि हे जवान, अपने जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर। मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य भी यही है कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करे, उसका भय माने। परमेश्वर यही तो चाहता है मेरे प्रियो। याकूब की पत्री में संत याकूब कहते हैं 4 अध्याय उसके 14 पद में कि तुम्हारा जीवन है ही क्या। थोड़ी देर के लिए जरा सोच तो लो, तुम्हारा जीवन केवल भाप के समान तो है जो थोड़ी देर के लिए दिखाई देती है और उसके बाद लोप हो जाता है। कितनी सच्चाई है ना इस कथन में। हमारा जीवन भाप के समान है। भजनकार कहता है कि हमारा जो जीवन जो है घास के समान है, वो बढ़ता है, सूख जाता है, काट दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। करेक्ट, ये हमारे जीवन की सच्चाई है। तो मेरे प्रियो, जन्मदिन बुरा नहीं है, ठीक है, जन्मदिन मनाना बुरा नहीं है, परंतु इसके जो मनाने का जो तरीका है वो सही होना चाहिए। जो हमने अभी मनन किया, जो हमने चिंतन किया, करेक्ट, हम परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, परमेश्वर का भय माने, अपने जीवन का हम लोग निरीक्षण करें, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें और एक नए फैसले के साथ परमेश्वर के हाथों में जो हमारा जीवन का भविष्य है, उस भविष्य में एक नई आशा के साथ हम अपने जीवन को हम लोग जिएं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने और हम दूसरों की हम सेवा करें, और तब परमेश्वर की महिमा होगी। हम अपनी बड़ाई हम ना करें
परंतु उस परमेश्वर की महिमा करें जिसने हमको जीवन दिया, राइट, जिसने हमको इस संसार में भेजा, हमारे माता के गर्भ में उसने रचा, बाइबल बताती है, करेक्ट, अद्भुत और भयानक तरीके से हम बनाए गए हैं, ऐसा भजनकार कहता है। तो हमको अवश्य रूप से परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और हर एक जन्मदिन पर हम आत्मिक रूप से मजबूत बने और परमेश्वर के और करीब और करीब और करीब हम बढ़ते चले जाएं, राइट। आइए हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, हमारे जीवन के हर दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप हमें बुद्धिमान बनाए पिता, क्योंकि ये दिन बुरे हैं, और प्रभु अवसर को बहुमूल्य समझने के लिए हमारी सहायता करें। प्रभु आपकी इच्छा को हमें बताएं ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें और आपके नाम को महिमा दे सकें। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। थैंक यू।